नमस्कार। आरबीएससी गणित क्लास 12 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण कीजिए। फलन दिया है 1/1 प्लस e⁻1/x²। x नॉन जीरो पे, x 0 पे 0 मान दिया गया है। कोई फलन अवकलनीय होगा यदि उसका बायां अवकलज और दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो तथा बराबर हो। तो सबसे पहले अपने इसका बायां अवकलज ज्ञात करते हैं। बाएं अवकलज के लिए f डैश 0 माइनस 0 जो बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बटे माइनस h, अर्थात f0 माइनस h और f0 का मान रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, तो x के स्थान पे 0 माइनस h रखें जिससे मान आएगा अपने पास 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h का स्क्वायर माइनस f0 का वैल्यू 0 है बटे माइनस h। इसको हल करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अपने हल करेंगे तो ये आएगा -1 बटे h 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h का स्क्वायर है तो माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, तो 1/h² आएगा। हमें यहाँ पर इसकी सीमा ज्ञात करने के लिए e की पावर x का विस्तार लिखना पड़ेगा, यानी e की पावर 1/x का। चूँकि e की पावर x जो है वो होता है 1 प्लस x प्लस x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस विस्तार का यूज़ करें इसमें, जिससे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बटे h, 1 के स्थान पे 1 है ज्यों का ज्यों, e की पावर 1/h² है तो x के स्थान पे हमें 1/h² लिखना है इसमें। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/h² 1 बटे फैक्टोरियल 2 1/h की घात 4 प्लस एंड सो ऑन। ये इसका विस्तार हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h के अंदर गुणा कराएंगे तो -1 बटे ये 1 और 1 2 हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 2h। h की इसके साथ गुणा होगी 1/h, h की इसके साथ गुणा होगी 1 बटे फैक्टोरियल 2 h की घात 3 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ हम h को 0 करेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा, ये मान इन्फिनिटी हो जाएगा, ये मान इन्फिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब हर के अंदर इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी तो -1/∞ का मान 0 आ जाएगा। क्योंकि h के स्थान पे 0 करेंगे ये 0 आएगा, 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 का घात 3 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी टर्म आएगी तो -1/∞ यानी 0 हो जाएगा। तो हमें बाएं अवकलज का जो मान है वो 0 प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करेंगे। दाएं अवकलज के लिए
एफ डैश 0 + 0 के बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h माइनस f0 बटे h। इसको हल करेंगे अर्थात x के स्थान पे 0 + h रखें तो मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे 1 + e की पावर 1 बटे 0 + h² माइनस 0 बटे h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हल करेंगे तो 0 + h² यानी h², तो 1 बटे h 1 + e की पावर 1 बटा h²। जैसे हमने बायां अवकलज ज्ञात किया था ठीक उसी प्रकार इसका भी विस्तार करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे h 1 + 1 बटा h², सॉरी ये एक है ही 1 + 1 बटा h², 1 बटे फैक्टोरियल 2 h की घात 4 प्लस एंड सो ऑन ये आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h के अंदर गुणा कराएंगे तो सेम वही टर्म जो हमें उसमें प्राप्त हुई थी बाएं अवकलज में 2h प्लस 1 बटा h प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 h की घात 3 प्लस एंड सो ऑन। इसमें भी ठीक उसी प्रकार जब h को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बटा 0 इन्फिनिटी, 1 बटा 0 इन्फिनिटी, यानी हर जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 बटे इन्फिनिटी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें दायां अवकलज का मान भी 0 प्राप्त हुआ है। चूँकि बायां अवकलज बराबर आ रहा है दायां अवकलज, अतः फलन अवकलनीय होगा। अतः फलन जो है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। f(x) बराबर दिया है x² + 3x + m, x इज लेस दैन इक्वल 1 और x इज ग्रेटर दैन 1 पे दिया है nx + 2। m और n के मान तभी ज्ञात होंगे जब m और n में 2 समीकरणें प्राप्त हों। तो हम ये बिंदु अवकलनीय दिया गया है अतः ये सतत भी होगा, अतः एक समीकरण सतत कंडीशन से प्राप्त करेंगे और एक अवकलनीय कंडीशन से प्राप्त करेंगे। चूँकि फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है अतः प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होगा। चूँकि फलन x बराबर 1 पर स्थित है। x बराबर 1 स्थित कंडीशन से लेते हैं
इसलिए इसकी दाईं सीमा का मान जो है वो फलन के मान के बराबर होगा f1 प्लस 0। दाईं सीमा फलन के मान के बराबर होगी क्योंकि x बराबर 1 पर फलन स्थित है। तो दाईं सीमा के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बराबर f1। इसको ज्ञात करते हैं। चूँकि दाईं सीमा के लिए x इज़ ग्रेटर देन वाला ये फलन काम में लेना है nx प्लस 2, तो x के स्थान पे 1 प्लस h रखें बराबर f1 के लिए फलन का 1 पर मान ज्ञात करने के लिए देखो x बराबर 1 के लिए ये फलन है, तो x बराबर 1 पर मान ज्ञात करने के लिए ये वाला फलन काम में लेना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 3 गुणा 1 प्लस m ये लेना पड़ेगा। इसको हम आगे हल करेंगे तो h टेंड्स टू 0 है तो h को 0 करेंगे तो हमारे पास बचेगा n प्लस 2। इधर 1 का स्क्वायर 1 और 3 गुणा 1 3 आएगा, अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस m। इसको हम आगे हल करेंगे, m को इधर ले आते हैं तो n माइनस m के बराबर 1 प्लस 3 4, 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, जिससे हमें n माइनस m के बराबर 2 प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लेते हैं। एक समीकरण हमने सतत कंडीशन से प्राप्त कर लिया और दूसरा समीकरण हम अवकलनीय कंडीशन से प्राप्त कर लेते हैं। चूँकि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अतः इसका बायां अवकलज दाएं अवकलज के बराबर होगा। इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे h के बराबर होगा। हम दाएं अवकलज के लिए ये वाला फलन काम में लेंगे और बाएं अवकलज के लिए ये वाला फलन काम में लेंगे। अतः बाएं अवकलज में लिमिट h टेंड्स टू 0 तो फलन हमें प्राप्त होगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 माइनस h प्लस m। f1 का मान अभी हमने प्राप्त किया था, ये जो मान है वो f1 का है, अर्थात m प्लस 4, f1 के स्थान पे m प्लस 4 रख देंगे बटे माइनस h। इसी प्रकार दाएं अवकलज का मान प्राप्त करेंगे f1 प्लस h, अर्थात n1 प्लस h प्लस 2। f1 का मान m प्लस 4 है बटे h। इसको आगे हल करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर हल करेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, 3 के अंदर गुणा कराएंगे 3 माइनस 3h प्लस m, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का m माइनस का 4 बटे माइनस h। देन इधर लिमिट h टेंड्स टू 0
इस ब्रैकेट को खोलें तो n प्लस एन एच प्लस 2 माइनस एम माइनस 4 बटे एच प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखें m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 4 होंगे, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इधर जो राशि बचेगी वो है एच स्क्वायर माइनस 2h और 3h माइनस 5h बटे माइनस h। अब इस तरफ बात करें तो देखें n माइनस एम का मान रख दें। n माइनस एम का मान हमारे पास समीकरण 1 में है, n माइनस एम का मान 2 प्राप्त हुआ है, तो समीकरण 1 से n माइनस एम का मान रख दें, यानी यहाँ समीकरण 1 यूज़ कर लेंगे। n माइनस एम के स्थान पे अपने 2 रख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 2 प्लस एन एच प्लस 2 माइनस 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 बटे h। ये देखो 2 प्लस 2 4 होगा, इस माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अंश में अपने h कॉमन ले लें, माइनस का h कॉमन ले लेता हूँ, चलो माइनस h कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस h बटे माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एन एच बटे h। इसको अपने हल करेंगे तो देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो इधर बचेगा अपने पास 5, और यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 यूज़ करेंगे तो यहाँ अपने पास केवल n बचेगा, अतः n का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। ये n का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से जो n माइनस एम के बराबर 2 था, यहाँ हम n का मान 5 रखेंगे तो 5 माइनस एम बराबर 2, देन हमें m का मान 5 माइनस 2 अर्थात 3 प्राप्त हो जाएगा। अतः इस प्रश्न के लिए m का मान 3 एंड n का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। ये है। धन्यवाद।